वेलकम टू स्टडी विंग्स। आज का टॉपिक है भारत में एक साथ चुनाव। हाल ही में प्रधानमंत्री ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर बल दिया है। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव एक साथ करवाया जा सके, इसके तहत निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता एक ही साथ दोनों के लिए मतदान कर सकें। आइए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। एक साथ चुनाव की व्यवस्था 1967 तक जारी रही थी, यानी कि आजादी के बाद जो 1967 तक जो चुनाव हुए थे उसमें लोकसभा तथा विधानसभा के लिए एक ही बार चुनाव होते थे। लेकिन वर्ष 1968 और वर्ष 1969 में कुछ विधानसभाओं और वर्ष 1970 में हुए लोकसभा के विघटन के बाद राज्य विधानसभाओं और संसद के एक साथ चुनाव का क्रम टूट गया और दोनों के चुनाव अलग अलग समय में होने लगे। यानी यहाँ पे देखिए 1968 और 1969 में क्या हुआ था, कुछ राज्य में सरकार गिर गई थी, यानी कि वहां के विधानसभा का विघटन हो गया था। और 1970 में लोकसभा का विघटन हो गया था, जिसके कारण जो इनका जो एक टर्म होता था, हर एक 5 साल पे जो चुनाव होता था, उसका जो लिंक है, क्रम है, वो टूट गया। जिसके कारण उसके बाद 1967 के बाद जो भी चुनाव हुए वो अलग अलग जब जहां 5 साल का टर्म पूरा होता था उसके हिसाब से होना शुरू हो गया। आइए देखते हैं इसके सकारात्मक पहलू। बार बार चुनाव होने के कारण आदर्श आचार संहिता को दीर्घावस्था तक लागू करना पड़ता है, उससे नीतिगत अक्षमता को बढ़ावा मिलता है। साथ ही इससे विकास संबंधी कार्यक्रमों, कल्याणकारी योजनाओं, पूंजीगत परियोजना के राह में रोड़े आते हैं। जैसे मान लीजिए किसी स्टेट में अगर चुनाव है तो वहां की सरकार या फिर केंद्र सरकार, दोनों में से कोई भी वहां के लिए कोई परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकती है, उसकी घोषणा नहीं कर सकती है, तो उस चक्कर में 4-6 महीने इसमें डिले हो जाते हैं। इससे अत्यधिक व्यय होता है, जिससे सरकारी खजाने पे असर पड़ता है। बार बार चुनाव होने से बहुत ज्यादा खर्च भी होता है, जिससे सरकारी खजाने पे असर पड़ता है और सरकार का खर्च बढ़ता है। नेक्स्ट पॉइंट है सुरक्षा बलों की व्यस्तता। इसमें क्या होता है कि सुरक्षा बलों की व्यस्तता भी होती है। पूरे भारत में कहीं ना कहीं कभी ना कभी पूरे साल चुनाव होते रहते हैं, जिसके कारण सुरक्षा बलों को एक सुरक्षा बल के विशेष डिपार्टमेंट को इसी के लिए लगाया जाता है, जो कि लगातार चुनाव ही कराते हैं और वो चुनाव में ही व्यस्त रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य जनजीवन बाधित होना। इससे सामान्य जनजीवन भी बाधित होता है। जहां पे मान लीजिए कि लोकसभा के चुनाव में लगभग 2-2.5-3 महीने का वो होता है, दिक्कतें आती है। उसके बाद फिर विधानसभा के चुनाव होते हैं, उसमें दिक्कतें आती है। तो इससे अगर ये एक बार एक ही समय में हो जाएगा तो वो जो बार बार दिक्कतें आती है या फिर सामान्य जनजीवन बाधित होता है, वो चीज नहीं होगा, क्योंकि उस समय सुरक्षा संबंधी भी बहुत सारे चीजों को वो करना पड़ता है, जिससे आम नागरिक को मुसीबत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है विधि आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार एक साथ चुनाव के आयोजन से मतदान में भी वृद्धि होगी। यानी कि अगर एक साथ चुनाव कराया जाए विधानसभा और लोकसभा का, तो इससे मतदान में भी वृद्धि हो सकती है। इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था उड़ीसा 2019 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, उसके साथ उड़ीसा में विधानसभा का भी चुनाव हुआ था। ठीक है, तो उससे ये हम लोगों को पता चलता है कि ये चुनाव दोनों एक साथ हो सकते हैं। हाँ, बड़े क्रम पे हो सकते हैं कि नहीं, वो अलग विषय है। आइए इसके कुछ नकारात्मक पहलू देखते हैं। जैसे कि पहली बार इस चक्र को कैसे एक साथ पूरा किया जाए। यानी कि जब पहली बार में इस चक्र को पूरा करेंगे तो उसकी शुरुआत कहाँ से होगी। यानी कि लोकसभा चुनाव के समय, जब अपने यहाँ लोकसभा चुनाव होते हैं, नेक्स्ट 2024 में होना है, तो उस समय बहुत सारे विधानसभा ऐसे होते हैं जिनके 2 साल पूरे होते हैं, जिनके 3 साल पूरे होते हैं, जिनके 1-1.5 साल हुए रहते हैं। तो फिर उस केस में कैसे उसको एक टर्म में कैसे लेके आएंगे, वहां की सरकार को, वहां की विधानसभा को विघटित करेंगे या फिर कैसे करेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती होगी। नेक्स्ट है सत्तारूढ़ दल गठबंधन द्वारा 5 वर्ष से पूर्व ही बहुमत खो देने की स्थिति में नवीन प्रक्रिया क्या होगी। अब जैसे मान लीजिए कि ये एक साथ चुनाव हो गया, उसके बाद हो सकता है कि 5 साल से पूर्व ही बहुत सारे विधानसभा में, बहुत सारे राज्य में वो विघटित हो जाए, वहां पे वो बहुमत खो दें या किसी अन्य कारण से सरकार गिर जाए। तो उस समय उस स्थिति में नवीन प्रक्रिया क्या होगी। क्या उतने दिनों के लिए वहां राष्ट्रपति शासन लागू होगा या फिर दोबारा वहां चुनाव होगा, ये भी एक चुनौती है। नेक्स्ट पॉइंट है निर्वाचन आयोग के लिए इतने व्यापक पैमाने पर चुनाव कराने की व्यवहार्यता भी देखनी होगी। यानी कि निर्वाचन आयोग इतने बड़े पैमाने पे चुनाव, क्योंकि उसमें लोकसभा के साथ साथ सारे राज्य में विधानसभा की भी चुनाव कराना, ये भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय और राज्य के मुद्दे अलग अलग होते हैं। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट होता है उसके हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट को वोटिंग होता है, जो स्टेट गवर्नमेंट का होता है उसके हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो फिर इसमें इस केस में ये भी हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे स्टेट में भी वोटिंग हो जाए या स्टेट के प्रोजेक्ट्स पे सेंट्रल में वोटिंग हो जाए। तो इसमें थोड़ा सा सामंजस्य हो सकता है।
जनता के बीच। नेक्स्ट है जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही में कमी। इसमें सरकार की जवाबदेही में कमी इसलिए हो सकती है क्योंकि अभी क्या होता है कि अगर लोकसभा का चुनाव है उस समय भी जनप्रतिनिधि आते हैं, जनता से मिलते हैं, फिर विधानसभा का होता है उसमें भी आते हैं, मिलते हैं, लगभग ये सिलसिला बरकरार होता है जो कि साल 2 साल पे आके कभी न कभी वो मिलते रहते हैं। तो हो सकता है कि जब एक ही बार ये चुनाव होंगे तो इसमें जवाबदेही में कमी आ सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, यह संघवाद के विरुद्ध जा सकता है। अब इसमें मान लीजिए कि जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कि अगर 5 वर्ष से पहले ही अगर बहुमत खो देता है कोई भी सरकार किसी भी राज्य में, तो उस स्थिति में अगर राष्ट्रपति शासन 2 या 2.5 साल तक लगते हैं, तो अगर ऐसा बार बार होता है तो फिर इस स्थिति में यह संघवाद के विरुद्ध जा सकता है। ठीक है, ये था आज का पॉइंट। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।